आज योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश के अफसरों को हिदायत दे दी, किसी तरह के क्राइम के प्रति लापरवाही ना बरती जाए, किसी भी क्रिमिनल के प्रति नरमी ना बरती जाए। माइनिंग माफिया, लैंड माफिया, शराब माफिया, टिम्बर माफिया और गैर कानूनी बूचड़खानों के कारोबार में लगे अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत दी। योगी ने कहा कि उनकी संपत्ति जब्त की जाए, गैर कानूनी संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया जाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी थानों के टॉप 10 अपराधियों के खिलाफ चल रहे मामलों को रिव्यू किया जाए। ऐसे क्रिमिनल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट लगाया जाए। अगर चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है तो तुरंत दाखिल की जाए। माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाई करने की बात है, गैंगस्टर एक्ट में आपको मालूम है कि लगभग 2000 करोड़ से अधिक संपत्ति जो है माफियाओं की कुर्क की गई थी, उसको जब्त किया गया था। इसी तरह आगे भी माफियाओं के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हम करते रहेंगे। ये निर्देश भी है मुख्यमंत्री जी का, किसी भी गलत व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई ना हो और कोई कमजोर व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई ना हो। माफिया के विरुद्ध ही जो है बुलडोजर की कार्रवाई जो तथाकथित रूप से कहा जाता है वो सुनिश्चित की जाए। हम गृह विभाग में जो है पहले 25 माफियाओं को जो है मॉनिटर करते थे, अब हम 50 माफिया मॉनिटर करेंगे और ये निर्देश गृह विभाग की ओर से सभी फील्ड के अफसरों को दिया गया है कि हर थाने में 10 टॉप 10 जो अपराधी हैं उनको चिन्हित कर लें और ये सुनिश्चित कर लें कि इन अपराधियों पर इतनी कड़ी कार्रवाई हो कि आगे वो अपराध न कर पाए। तो ये कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। योगी के आदेश पर जो एक्शन होता है वो रोज दिखाई देता है। आज भी लैंड माफिया, गैंगस्टर्स और गैर कानूनी बूचड़खाने चलाने वालों के खिलाफ एक्शन दिखाई दिया। मेरठ में चल रहे अवैध बूचड़खाने पर रेड की गई। असल में जिस फैक्ट्री को 3 साल पहले सील किया जा चुका है, जिस फैक्ट्री के गेट पर सरकार की सील लग गई थी, उस फैक्ट्री के बंद दरवाजों के पीछे जानवर काटे जा रहे थे। बड़े पैमाने पर मीट का कारोबार हो रहा था। और बड़ी बात यह कि इस तरह का गैर कानूनी काम कोई छोटा मोटा व्यापारी नहीं कर रहा था। जिस फैक्ट्री का अवैध बूचड़खाना बनाया गया था वो फैक्ट्री हाजी याकूब कुरैशी की है। याकूब कुरैशी मायावती की सरकार में मिनिस्टर थे। उनकी फैक्ट्री पर रेड हुई तो याकूब कुरैशी और उनके बेटे तो फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने वहां मौजूद 10 लोगों को गिरफ्तार किया। याकूब कुरैशी समेत 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रेड के दौरान करीब 30 टन मीट बरामद किया गया। प्रशासन ने मीट के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। जांच के बाद पता लगेगा कि ये गौमांस है या नहीं। हाजी याकूब कुरैशी मांस का कारोबार करते हैं, मीट के व्यापारी हैं, बूचड़खाना चलाते हैं, ये तो बात सब जानते हैं। वो मांस के पुराने और बड़े व्यापारी हैं। लेकिन यूपी में योगी की सरकार बनने के बाद याकूब कुरैशी को कारोबार समेटना पड़ा था। उनका बूचड़खाना ग्रीन बेल्ट में था। स्लॉटर हाउस में कानून का पालन नहीं हो रहा था, नियम फॉलो नहीं किए जा रहे थे, इसलिए उनके सेक्टर को सील कर दिया गया था। और 2019 में खुद याकूब कुरैशी ने एफिडेविट देकर कहा था कि अब वो ये फैक्ट्री नहीं चलाएंगे, ये काम नहीं करेंगे। प्रशासन ने कंपनी को सील कर दिया, लेकिन याकूब कुरैशी ने बंद दरवाजों के पीछे से गैर कानूनी कारोबार शुरू किया। पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली तो रेड हुई और 30 टन मीट पकड़ा गया। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये 2019 से फैक्ट्री बंद पड़ी हुई थी और इस फैक्ट्री को लेकर हाजी याकूब कुरैशी की तरफ से एक शपथ पत्र भी एमडीए यानी मेरठ विकास प्राधिकरण में दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें मीट का कारोबार नहीं करेंगे। लेकिन बावजूद इसके इसमें चोरी छुपे अवैध मीट का कारोबार किया जा रहा था। ये हाजी याकूब कुरैशी की वो विशाल फैक्ट्री है जहां पर ये मीट का अवैध कारोबार चल रहा था। फिलहाल ये बंद पड़ी थी। हम आपको यह भी बता दें कि साल 2019 में इस फैक्ट्री को जब सील किया गया था तो लैंड यूज को चेंज करवाने के लिए याकूब कुरैशी की तरफ से एक आवेदन भी दिया गया था प्रशासन की तरफ को, लेकिन प्रशासन ने उस आवेदन को निरस्त कर दिया गया था। फिलहाल अब तमाम जो विभाग हैं, जो संबंधित विभाग हैं, वो अब इस कार्रवाई में जुट गए हैं कि आखिर फैक्ट्री की तरफ से किन किन नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। हालांकि ग्रीन बेल्ट को लेकर भी इस फैक्ट्री पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि पुलिस को लगातार इलीगल स्लॉटरिंग की शिकायतें मिल रही थी,
जिसके बाद फैक्ट्री पर रेड डाली गई और उन्होंने कहा कि कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर गलत काम करेगा, इलीगल काम करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। लगातार शिकायतें मिल रही थी कि लाइसेंस के शर्तों का उल्लंघन करके और प्रतिबंधित पशुओं को के कटान को कुछ लोग बढ़ावा देते हैं। उसी क्रम में ये कार्रवाई मेरठ में की गई है, जिसमें कि गिरफ्तारियां हुई हैं और जो भी सैंपल वहाँ मिले होंगे उसकी प्रॉपर साइंटिफिक टेस्टिंग होगी और उसके बाद से अगर वो प्रतिबंधित पाया जाएगा तभी आगे की कार्रवाई उसमें की जाएगी। और इस तरह के कोई भी व्यक्ति जो कि दिए गए लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करके प्रतिबंधित पशुओं के कटान में लगा है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिस वक्त पुलिस ने याकूब कुरैशी के इलीगल बूचड़खाने पर रेड की, उस वक्त वहां 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग मीट की पैकिंग के काम में लगे थे। कुछ लोग पीछे की दीवार फांदकर भाग गए और 10 पुलिस की गिरफ्त में आ गए। लेकिन पुलिस ने जो केस दर्ज किया है उसमें हाजी याकूब कुरैशी, उनकी वाइफ के अलावा उनके बेटे इमरान कुरैशी और फिरोज कुरैशी के नाम भी शामिल हैं। पुलिस को हैरानी इस बात पर है कि इस गैर कानूनी बूचड़खाने में याकूब कुरैशी ने लोकल लोगों को काम पर नहीं लगाया था। जो लोग पकड़े गए हैं उनमें बिहार और जम्मू कश्मीर के लोग हैं। मेरठ जिले की खरखोदा पुलिस ने पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की बंद पड़ी मीट फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को यह सूचना मिली थी कि इस बंद पड़ी मीट फैक्ट्री में चोरी छुपे कटान का काम चल रहा है। फिलहाल तमाम सैंपल उठाकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। यह भी आरोप है कि इनमें से कुछ गोवंश के भी सैंपल हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी तक इन 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 9 लोग आप देख सकते हैं, ये तमाम 9 लोग हैं जो पुलिस की गिरफ्त में हैं। तो वहीं एक शख्स को जो है मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया है। 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 25 टन जो पैकेजिंग मीट है वो बरामद किया है। तो वहीं 6 टन रॉ मटेरियल भी उत्तर प्रदेश की मेरठ पुलिस ने बरामद किया है। फिलहाल हाजी याकूब कुरैशी के बारे में आपको बता दें कि वो बसपा सरकार में मंत्री रहे थे और इस मीट फैक्ट्री के संचालन का काम भी देखते थे। हालांकि जो उनका बेटा है वो इस मीट फैक्ट्री में डायरेक्टर है और इस मीट फैक्ट्री का लाइसेंस पहले ही निरस्त किया जा चुका था। फिलहाल जब छापेमारी की गई उसके बाद जब पुलिस फैक्ट्री पर पहुंची तो ये जो तमाम लोग वहां पर पैकेजिंग का काम कर रहे थे ये देखकर पुलिस को भागने लगे। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 10 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है और तमाम जो संबंधित विभाग है उनको जो है इस पूरे मामले की सूचना दे दी है। और जो मीट के सैंपल फैक्ट्री से उठाए गए हैं हाजी याकूब कुरैशी की, वहां वो सैंपल जो है अब जांच के लिए भेज दिए गए हैं कि क्या वाकई में वो गोवंश के सैंपल थे या नहीं, और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने इलीगल बूचड़खाने को बंद तो करवा दिया, लेकिन सवाल यह कि जब इस फैक्ट्री को 3 साल पहले सील किया गया था तो फिर यहां दोबारा जानवर कैसे काटे जाने लगे, स्लॉटर कैसे होने लगा, इस स्लॉटर हाउस को बिजली का कनेक्शन कैसे मिला। जिस स्लॉटर हाउस में 31 टन मीट मिला है वहां काम छोटे मोटे लेवल पर तो हो नहीं रहा होगा, वहां जानवर भी लाए जाते होंगे, मीट से भरे ट्रक बाहर निकलते होंगे, फिर किसी को पता कैसे नहीं चला। यह सब लोकल पुलिस और फैक्ट्री में दर्जनों कर्मचारी काम कर रहे थे, क्या उनके बीच में मिली भगत थी? 30 टन से ज्यादा मीट मिला है, जाहिर सी बात है यह सब काम चोरी छुपे तो हो नहीं सकता था। यानी जिन डिपार्टमेंट के पास इलीगल काम को रोकने की जिम्मेदारी थी उनमें से कुछ अफसर और कुछ कर्मचारी ये मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।